जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, आप कैसे हैं? और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े, यही हमारी शुभकामना है और बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो हमसे पहले से जुड़े हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आप लोग भर भर के कमेंट भेजते हैं और आपके जो जरूरी कमेंट होंगे वो मैं एक दो दिन में आपके सभी का जवाब दूंगी। और जो हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। और आज बड़ा सुंदर ही मैं एक ऐसी घटना वृंदावन की जो आंखों देखी बात है, जो सचमुच एक चमत्कार है। और आज भी हमारे वृंदावन में आए दिन चमत्कार होते रहते हैं। बस जाके रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूर्ति तैसी। आप जिस तरह रहते हो भगवान की कल्पना में भगवान भी आपके साथ वैसे ही करते हैं। एक नम्र निवेदन है कि आप सभी वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। मात्र 10 मिनट की तो वीडियो होती है, 10 से 15 मिनट की, और वैसे चमत्कार जो सुनकर आपको बड़ा ही ताज्जुब लगेगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे रिश्ते भी जो होते हैं जो इस जन्म में हमें अचानक मिलते हैं और हम उनके बहुत करीब हो जाते हैं। तो पूर्व जन्म का कुछ बकाया, कौन कहाँ रहते हैं, कौन कहाँ मिलते हैं, और जाकर तीसरा काम हो जाता है। आज मैं उसी श्रृंखला में बता रही हूँ कि एक समय की बात है कि मैं वृंदावन में थी और हमारी एक सखी भी थी साथ में। वो अपने पति के साथ वहाँ आई हुई थी और मैं उन्हें लेकर जमुना जी के तट पर जा रही थी कि चले तो जमुना विहार कर लिया जाए। सचमुच उस दिन भी बड़ा संजोग की बात थी कि उस दिन भी एकादशी थी। तो बहुत लोग वृंदावन में चले आते हैं तो मुलाकात भी हो जाती है। जब मैं वहाँ रहती हूँ तो मेरे भाई बहन, हम जमुना जी में विहार करने के लिए जिस नौका पे बैठे थे उसी नौका में मैं बैठी ही हूँ और ठाकुर जी को निकाल कर आसन दे रही थी। तभी मैंने देखा कि एक माँ बेटी हम लोग की तरह बड़ा ही अजीब दृष्टि से देख रही, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाह रही है। और तभी नौके वाले से उन्होंने कहा कि क्या मैं बैठ जाऊं? तो नाव वाले ने कहा कि दीदी माँ ने पूरे नाव को बुक किया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्हें भी बिठा लो। तो हम लोग पहले से 3 थे, एक मैं थी और एक हमारे साथ जो हमारी सखी आई थी उस दिन वृंदावन दर्शन करने, वो पति पत्नी थे। और ये दोनों माँ और बेटी, हम लोग टोटल हो गए 5 जन। देखिए भगवान की विडंबना। नौका विहार के लिए हम लोग आनंद ले रहे थे, तभी बातों बातों में उस लड़की ने कहा कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मेरा नाम एकता है। अपना परिचय दी और मेरी सखी ने भी मेरे परिचय उन लोगों को बताई। बहुत खुश हुई। उसने कहा कि जब आप एक कथावाचक हैं और कोई ना कोई मैं परेशानी में हूँ और किसी न किसी चीज़ का समाधान आप कर सकती हैं, तो आप मेरे एक समाधान को कर दीजिए। मैंने पूछा क्या हुआ है? बोली आज मेरा जन्मदिन भी था, मैं वृंदावन आई थी कि जन्मदिन एकादशी का दिन है और दिल्ली बहुत दूर है नहीं, तो हम लोग अक्सर छोटी और बड़ी एकादशी को चले आते हैं वृंदावन। मैं सोची कि हमारे पास छोटे लाला तो हैं, एक बड़ी लाला को लेकर यहाँ से जाऊंगी आज के दिन। तभी मैंने देखा मंदिर में कोई कह रहे थे कि किसी ने अपने गोपाल जी को छोड़ दिए हैं। मुझे दया आ गई और उस वक्त भी ठंड का समय था। गोपाल जी छोटे से वस्त्र पहने हुए थे। ये जो एकता नाम की जो लड़की थी ये उस गोपाल जी को उठा ली ममता भरी नजरों से, और इसकी उम्र भी करीब 25-26 की होगी। ये दिल्ली में एक स्कूल की टीचर है और बहुत ही अच्छी लड़की है, अच्छे परिवार से हैं इनके माता पिता। क्या बताऊं, जब वो लड्डू गोपाल को उठाई तो देखी उसके एक हाथ टूटे हुए हैं। दिन भर वो हाथ को जुड़वाने के लिए पता नहीं कितने दुकान में गई होगी, लेकिन
किसी ने तैयार नहीं हुआ कहने के लिए, बल्कि ये कह दिया कि जमुना जी में प्रवाह कर दो, खंडित मूर्ति है। और तभी उनकी निगाह हम लोग के ऊपर पड़ी। यहां तक तो उसकी बात हुई। अब हम लोग जा रहे थे गोकुल, तो हमने कहा कि बेटा आप कभी गोकुल गए हो? बोली नहीं। हमने इसमें आप प्रवाह क्यों करोगे? क्योंकि वो गोपाल जी इतने सुंदर थे कि जैसे वो मुझे कुछ बोल रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है। हम लोग 2 तो माँ बेटी थी और हम लोग 3 जन थे। हम लोग भी तीनों उसी के में मोहित हो गए। अब हमारी गाड़ी थी, तो बोले कि मैं तो कभी गोकुल गई नहीं, मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा चलो, शायद वहां कुछ रास्ता मिल जाए, यहाँ प्रवाह मत करो हमारे सामने, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर हम अपनी गाड़ी में उन दोनों माँ बेटी को बैठा ली और चल पड़ी। जब गोकुल गई तो गोकुल में मैंने सोचा कि यहाँ तो गोपाल जी घुसक के चलते हैं, तो क्यों नहीं यहीं किसी पंडित से पूछते हैं। एक पंडित से पूछे कि भाई ऐसी ऐसी घटना है, गोपाल जी खंडित हैं, इनके हाथ टूटे हुए हैं। वो पंडित जी जो महाराज जी ने कहा कि नहीं, आप ब्रह्मांड घाट चले जाइए, जहां भगवान ने मिट्टी खाई थी और मुख दिखलाया था, बगल में ही है, यहां मत रखे, वहां विसर्जन कर दीजिए। अब आखिर यही फैसला हुआ कि उस गोपाल जी को विसर्जन करना है नदी में, जमुना जी में। बड़ी दुखी मन से हम सभी उतना ही देर में, मैं सच बताऊं प्यारे भक्तों, जैसे उस मूर्ति में ऐसी शक्ति थी कि हम सभी उसके दीवाने हो गए। और 4-5 घंटे हम लोग साथ में थे ही। जब ब्रह्मांड घाट पहुंचे हम लोग, तब एकता ने उसके कपड़े खरीदे, सब कुछ खरीदे, जैसे हम लोग अंतिम विदाई में करते हैं ना किसी जीव को, या किसी मानव की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग कैसे तैयारी करते हैं। तो जब इसे विसर्जन करना था तो उसने रजाई खरीदी, तो उसे खरीदा, कपड़े उसके बड़े अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, स्वेटर खरीद के पहनाई, और दही चूड़ा जैसे पंडितों ने कहा करना चाहिए। तो उसने कहा कि दीदी माँ आप ऐसा कीजिए कि हम लोग नाव लेकर बीच ब्रह्मांड घाट में, बीच नदी में हम लोग जाएंगे और वहां जाके इसको विसर्जन करेंगे। देखिए, कहा वो अकेले चली थी, कहा हम लोग 3 मिले, यानी 5 हो गए। अब जैसे ही मैं ब्रह्मांड घाट में सीढ़ी से उतर रही हूं और वो दोनों मेरे पीछे सब आ रहे हैं चारों, मैं गोपाल जी को ऐसे हाथ में ली हूं। अब जैसी लास्ट सीढ़ी नीचे उतरी हूं, 1-2 हाथ का लंबा सांप फन मारता हुआ हमारी तरफ आ रहा है और आकर अपने पूंछ पर खड़ा हो गया। वो सबने देखा, वहां के जितने लोग थे सबने देखा। अब मैं तो गोपाल जी को लेकर चुपचाप खड़ी रही कि सोचे कि मैं क्या करूं। वो जो सांप था वो अपने पूंछ पर खड़ा हो गया, तो पूरा एक आदमी का साइज का सांप था, वो इतना बड़ा था और इतना मोटा होगा उस सांप। अब जब गौर से देखा तो उसके 3 मुख थे उस सांप के। अब देखो, हम लोग सोचे कि अब क्या करें, क्योंकि सांप देखकर तो भाई कितना भी वो डर हो ही जाता है। हम 2-3 सीढ़ी पीछे हटे तो जो नाविक था वो नहीं देख पाया, क्योंकि उसका मुख हमारे तरफ था और हम लोग उधर देख रहे थे। अब सांप थोड़ा सा ठहर के कुछ सोच रहा है। हम लोग हाथ पकड़ के नाव पे चढ़ गए। अब विश्वास नहीं करेंगे मेरे प्यारे भक्तों, जब नाव पे चढ़े हैं हम लोग, तो हम लोग 5 फुट के रो रहे हैं। पता नहीं उस गोपाल जी से हमारा कौन सा रिश्ता था पूर्व जन्म का, हमने कौन सा ऐसे कार्य किए होंगे, कर्म किए होंगे, कांड, जो इस जन्म में फिर हम लोग 5 मिले। अब आगे आगे नाव जा रही है, पीछे पीछे सांप आ रहा है, और जहां पे हम लोगों ने हाथ डाल के 5 मिल के जैसी डुबकी लगा के उस लाला को, ठाकुर जी को पानी में डुबोया है, सांप वहीं पे डुबकी लगा दिया। आप इसको क्या कहेंगे? तो मेरे प्यारे, बाद में जब हम लोग निकले हैं तो कुछ महात्मा संत देखे थे, सब इस लीला को देख रहे थे। उन्होंने कहा, हम लोग बताएं कि हम लोग तो भाई सब एक पति पत्नी है, एक माँ बेटी और एक मैं 3 परिवार से हम लोग आए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में आप लोग कभी कुछ ऐसा कार्य किए होंगे, कुछ ऐसा बकाया बचा होगा
कि आप लोग पांचों एक साथ करना था, तो कहाँ दिल्ली, कहाँ गुजरात और कहाँ झारखंड, एक जगह हम लोग तीनों मिलकर वो कार्य को किए। तो मेरे प्यारे, पूर्व जन्म के कुछ कर्म भी रहते हैं, इस जन्म में करना पड़ता है। और देखिए, साक्षात मैं ये सच्ची घटना बता रही हूँ, चमत्कार। और उसके बाद जब मैं वहां से आई हूँ, तो हम लोग तीनों के जीवन में बहुत सारा बदलाव आया, बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए, और इतना फूट फूट के हम लोग सब रोए, जैसे कोई अपना औलाद का कुछ ऐसा हो गया हो। क्यों रो रहे हैं ये नहीं पता, बस रो रहे हैं। तो ये होते हैं दिल की बात। दिल से आप आए दिन जब जिस नजर से आप देखेंगे वैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा। कैसा लगा ये चमत्कार, आप जरूर कमेंट करेंगे। जय श्री राधे राधे।